माननीय सदस्य ने बात कही कि 2019 में फाउंडेशन रखी। पैगा गांव के अंदर जो आपने जमीन ग्राम पंचायत के रेजोल्यूशन पे दिलवाई, उस ग्राम पंचायत की जमीन सबसे गांव के लो लाइंग एरिया में है और आज भी वहां पानी खड़ा हो जाता है। उसको देखते हुए वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ऑल्टरनेटिव लैंड के लिए सरकार आज भी जगह तराश रही है। जैसे ही लैंड अवेलेबल होगी हम उस प्रपोजल को टेकअप करेंगे। मगर माननीय सदस्य जितनी जद्दोजहद के साथ रेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज वहाँ रुकने की कहीं दिक्कत नहीं है। किले के अंदर जो ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी का महेंद्रगढ़ में रेस्ट हाउस है, 3 कमरे वहाँ पर हैं। 33 कमरों का नया रेस्ट हाउस पुरानी बिल्डिंग के साथ आपके नारनौल में बन रहा है। इरिगेशन का रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ में है। पावर का रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ के पास है। सतनाड़ी के अंदर मार्केटिंग बोर्ड का रेस्ट हाउस है। आपकी पाली यूनिवर्सिटी के अंदर रेस्ट हाउस है। आज सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, आप कीप करना और उसकी यूटिलाइजेशन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। मगर जैसे ही हमें लैंड अवेलेबल होगी, पुराने रेस्ट हाउस को हम इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे और उसको भी किसी ना किसी, क्योंकि हेरिटेज साइट है वो किला, ऑल्टरनेट यूज में भी लेने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि वहां रेस्ट हाउस की कमी नहीं है, इन्होंने पुराने रेस्ट हाउस का जिक्र किया। वो आजादी से पहले का किले के साथ का बना हुआ है और उसकी कंडीशन बड़ी छत विछत थी, जो आज थोड़ा सा रहने के लायक हुआ है। वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और 2 दिन तक डीसी और एसपी भी वहां पर आते हैं। वो जब आते हैं, जगह तलाश की जाती है तो वहां जाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। मैं ये चाहता हूं कि जब आपकी सरकार का प्रपोजल था, हमने नहीं दिया था कि हम यहां पर रेस्ट हाउस बनाएंगे, आपके दिए प्रपोजल को आप पूरा नहीं करना चाहते। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करूंगा कि आपने ये तो सदन में माना कि आज रुकने लायक बन चुका। जो 10 साल में आप रुकने लायक नहीं बना पाए, हमने बनाया। दूसरी चीज, मैं तो आपको फुल छूट देता हूं। हम ई भूमि के अंदर लैंड के अलग अलग पैचेस, जो नई सेक्रेटरीट बिल्डिंग बनी है उसके पास डलवा देते हैं। कोई ऑल्टरनेट साइट आप वहां दिलवा पाए, आपकी भी जमीन है, आप उसके साथ दिलवा पाए, विल बी मोर देन हैप्पी कि आज कलेक्टर रेट पर वो जमीन हमें दे दीजिए, हम प्रिक्योर भी करेंगे और नया रेस्ट हाउस भी बनाएंगे। एक मिनट, वो जो जगह आप लो लाइन कह रहे हैं, वो सर वहां से ये जब ये रोड बनाया जा रहा था तो वहां से लैंड उठा करके उस रोड पे डाली गई। 1-1.5 फीट का उसके अंदर भरत की जरूरत है, इससे ज्यादा अर्थ फिलिंग की जरूरत नहीं है, जो सरकार जब चाहे कहीं से भी रिक्लेम कर सकती है। उसका ये अगर कहें कि भाई इस वजह से नहीं बन पा रहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं सर। चलिए, बिल्कुल बात माननीय सदस्य ने कही है। लो लाइन एरिया केवल वो लैंड लो लाइन नहीं है, वो पूरा एरिया जो है रेणुबाला जी, रेणुबाला लो लाइन एरिया है और उसी का 27 नहीं, ये पूरे हरियाणा का डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। नहीं, आप क्वेश्चन लगाइए, आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं। रेणुबाला जी। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रेणुबाला जी ने ओवरलोडिंग के बारे में पूछा है कि 4 महीने में अप्रैल से लेकर जुलाई तक और राज्य में ओवरलोडेड वाहनों के संचालन करने के राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे वाहनों की जांच के लिए अविरत प्रक्रिया है, जिसके तहत परिवर्तन एजेंसियों द्वारा ओवरलोड वाहन को सख्ती से चालान किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 के दौरान हमने 15,751 ओवरलोड वाहनों का चालान किया है और जिसमें 66 करोड़ 68,36,100 करोड़ रुपए का जुर्माने की वसूली की गई है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इन्होंने मेरे क्वेश्चन के जवाब में आंसर दिया है कि हम ओवरलोडिंग जो वाहन चल रहे हैं उनका सख्ती से चालान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरा एरिया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं ओवरलोडिंग की अपने सढौरा क्षेत्र की, ना कि ये सढौरा क्षेत्र की समस्या है और ये पूरे जिला यमुनानगर की, और मैं तो ये कहूंगी कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जो ओवरलोडिंग की
समस्या है वो पूरे हरियाणा प्रदेश की है। लेकिन मैं बात करूंगी अपने हल्का सढौरा की। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ओवरलोडिंग वाहन केवल सढौरा क्षेत्र की समस्या नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या है। सप्लीमेंट्री पूछिए, सप्लीमेंट्री जो कि सड़कों पर। सर मैं मेरा क्वेश्चन थोड़ा आंसर पूरा हो जाने दीजिए। आपने क्वेश्चन पूछा है पूरे प्रदेश का, प्रदेश के ओवरलोडिंग कितने व्हीकल है, कितने चलान हुए हैं, वो उन्होंने जवाब दिया है। अगर आप पर्टिकुलर कोई सढौरा के बारे में जी क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो वो पूछ लीजिए। मैं सढौरा के बारे में ही पूछूंगी सर। हाँ जी, पूछिए। तो सढौरा की अगर मैं बात करूंगी, जो सढौरा की सड़कों पर दिन रात ओवरलोडिंग वाले जो वाहन चल रहे हैं उनसे सड़कों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर मैं बात करूं, प्रश्न बोलिए, प्रश्न बोलिए, प्रश्न नहीं है ये सर। अध्यक्ष जी एक मिनट बात मेरे की सुनने तो दीजिए। जो सढौरा विधानसभा से छोटी बहन विधायक है, हाँ जी, वो ट्रक ये तो नहीं सढौरा में रहेंगे, जिले में भी जाएंगे, जहाँ माल गिरना है अपने विधानसभा से दूर जाएंगे। जो छोटी बहन ने कहा है जो ओवरलोडिंग है तो सढौरा से दूसरी विधानसभा जाएगा, जिले को जिले से पार करेगा। और ये क्या है कि जो इन्होंने बहन ने कहा कि हमने कहा कि 2021-22 में जो हमने चालान किए हैं, 21-22 की कह रहा हूँ, हमने जो इनके 180 करोड़ 72 लाख रुपए के चालान किए हैं। और यमुनानगर की एक सेकंड, अध्यक्ष जी, यमुनानगर में हमने 14 करोड़ 67 लाख के हमने चालान 800 व्हीकल पकड़े हैं। और इसके क्या है कि जो हमने जो चालान है 33 करोड़ का इस महीने में चालान किया है, जिसमें मैं यमुनानगर की बात कर रहा हूँ। ओवरलोडिंग के चालान के यमुनानगर में 3949 हमने चालान किए हैं और वहाँ से जो राशि आई है हम पर 46 करोड़ 67 लाख रुपए वहाँ से यमुनानगर से आई है। और कुल चालान ओवरलोडिंग के 800 हुए हैं। ये हमने सारे चालान यमुनानगर जिले के किए हैं। और इसमें इन्होंने हमें कुल जो ड्राइविंग लाइसेंस है 467 हमने रद्द किए हैं। कुल निलंबित पंजीकरण 1 किया है। कुल रद्द करने के परमिट 152 हमने रद्द किए हैं। जो प्रयास हम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जहां भी चालान है, जहां ओवरलोडिंग है, उसका प्रयास है। और दूसरे प्रदेश से भी आते हैं, एक हरियाणा नहीं है, पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, दूसरे प्रदेश से भी आते हैं। हरियाणा नहीं, उन प्रदेशों में दूसरे अगर बैन लगे एनसीआर में ओवरलोडिंग का लगे तो राजस्थान का भी लगे, यूपी का भी लगे, पंजाब का भी लगे, दिल्ली का भी लगे, हरियाणा को उन पर भी सारी कमेटी है। तब इस तरह से पूरा शिकंजा टाइट करेंगे। अभी मेरा थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मैं सढौरा की बात करूँ सर, अध्यक्ष जी, सढौरा की अगर मैं बात करूँ, ये ओवरलोडिंग का जो ट्रक चलते हैं, वाहन चलते हैं, मेरे हल्का सढौरा में क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हवेली। मैं 15-20 दिन पहले वहां गई और जो कि एक माँ बाप का एक इकलौता बेटा और जो कि बहुत ही गरीब हालत में उनका परिवार है, वो उस ओवरलोडिंग वाहन की वजह से टक्कर खा के गिर गया और तुरंत उस हादसे में उस बच्चे की जान चले गई। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ये ओवरलोडिंग के वाहनों पे चालान करके रोक लगा रहे हैं तो ऐसा सख्ती से क्यों नहीं किया जा रहा कि ना जाने इन वाहनों से कितने लोगों के घरों के चिराग उजड़ गए हैं और बुझ चुके हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा अध्यक्ष जी कि जो वो माँ 15-15 मिनट के अंदर बेहोश होकर गिर रही थी अपने बच्चे के गम में, और जो उसका बाप बैठा था वहां पे, उसे आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो उन माँ बाप का क्या कसूर? और ये अध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं अध्यक्ष जी, अब हम सढौरा में ही विधानसभा में खड़े होकर चालान करेंगे, सढौरा विधानसभा में, और वहां से पूरी जिले जो विधानसभा की जो रिपोर्ट है छोटी बहन को सढौरा की दूंगा। सढौरा में कितने चालान हुए इनकी एक पार्टी के रूप, और हमने एक नहीं ट्रकों से हमने ओवरलोडिंग। मंत्री जी, अगर आप चालान कर रहे हैं तो सख्ती से, तो वहां पे चालान करने के बावजूद वो ट्रक रुक क्यों नहीं रहे? और जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उनको इतना नुकसान क्यों भुगतना पड़ रहा है? हो गया हो गया। बोलना नहीं है।
रेणु जी, मैंने कहा सप्लीमेंट्री तो कोई पूछते नहीं, आप अपनी आगे से लेक्चर के लिए नहीं है, स्पीच के लिए ना, बाकी लोगों के प्रश्न भी जो है ना, चलिए नहीं अभी बाद में देना, जगदीश रहिए मंत्री जी को मिलके देना, जगदीश नायर जी। सर 28 सर। अध्यक्ष महोदय, राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 76,26,95,हजार रुपये अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ के रूप में दिए गए। इसका विवरण कृषि और किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग के ये क्रम से अनुबंध ए और बी में दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार किसानों के प्रति उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए नई नई योजना लेके आ रही है और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए भी सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। मेरा मंत्री जी से जो सप्लीमेंट्री है वो ये है कि मैं पलवल जिले की किसानों की सूची मांगना चाहता हूं और होडल विधानसभा क्षेत्र में जो एससी कैटेगरी के लिए आपने लाभ दिया है, ये तो मैं मानता हूं आपने बहुत लाभ दिया है, और आपके अधिकारी इस मिशन को लेकर क्या प्रोग्राम कर रहे हैं जो लोगों में जागरूकता पहुंचे, वो जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की सूची में इनको उपलब्ध करा दूंगा और सभी जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जाति के किसान ज़्यादा हैं, हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बजट हमारे पास पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। किसानों को जागरूक हम भी कर रहे हैं और ये भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन तक पहुँचे। और योजनाएं हमने इसके डाटा दिया है कि तरह तरह की योजनाएं हैं, भारत सरकार की भी हैं, हरियाणा सरकार की हैं, पॉली हाउस की, नेट हाउस की, बीज की, खाद की, हर तरह से सुविधाएं देते हैं और इसका लाभ हमारे अनुसूचित जाति के किसान हैं वो उठाएं। एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे बिना नहीं ऐसे बिना पूछे नहीं। सर आप पूछिए, पता वो सप्लीमेंट्री उन्होंने पूछा। सर मैं माननीय मंत्री महोदय जी के जवाब से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं मंत्री जी से एक सुझाव देना चाहता हूं। पिछली बार बजट के दौरान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब किसान कल्याण के लिए जो बजट दिया था उसमें बहुत ढेर सारा पैसा लैप्स हुआ था। मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि इनके मेले लगा के या इनका कोई आप जागरूक अभियान करके वहां विधायकों की ड्यूटी लगा के या अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगा के इस पैसे का किसानों तक पहुंचाने का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अच्छा सुझाव है हमारे विधायक जी का, और हमारी भी कोशिश ये है कि जितने अनुसूचित जाति के किसान हैं उनको सरकार की नीतियों का ज़्यादा लाभ मिले। और मुख्यमंत्री जी से पिछले दिन बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई वो बन जाए, समूह बन जाए जिसमें आधे किसान अनुसूचित हों, आधे दूसरे हों, तो उनको भी वो वाला लाभ दिया जा सके। हमारा कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ मिले। मुख्यमंत्री उनका सुझाव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करें ताकि किसानों को पता लग जाए कि ये स्कीम हमारी कर रहे हैं। धन्यवाद। श्री वरुण चौधरी जी 29। श्रीमान जी, आदरणीय विधायक जी ने पूछा कि पेंशन की सीमा क्या है। पेंशन धारक की सीमा 2 लाख रुपए प्रति परिवार है। परिवार में पति और पत्नी को माना गया है। पति और पत्नी की मिलाकर 2 लाख से कम आयु का व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र है। और इसकी समीक्षा पहले 2012 में
उसकी जो परिवार की आय है उसकी सीमा 2012 से पहले 50,000 रुपये थी और 2012 में इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया। तो हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत वापस लौट रहे हैं।